तो देखिए सबसे पहले पढ़ेंगे रेसिप्रोकल फंक्शन। ध्यान से देखिएगा। और टॉपिक इज रेसिप्रोकल फंक्शन। सपोज आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो डोमेन क्या आएगी बेटा इसकी? डोमेन आएगी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। कह सकता हूं बेटा? हाँ जी। यस सर। तो इसको जरा स्टडी करते हैं हम। पहले तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, उसको जरा स्टडी करते हैं। यहाँ पे x है, यहाँ पर y है। अगर x 1 होगा तो y भी 1 होगा। ठीक है बेटा। तो 2 होगा तो 1/2 होगा। 3 होगा तो 1/3 होगा। इन पर्टिकुलर अगर n होगा तो 1/n होगा। कह सकता हूँ? हाँ जी बेटा। यस सर। तो इस पूरे डिस्कशन से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप देखें तो हो क्या रहा है, दिस इज अ डिक्रीजिंग सीक्वेंस। ये नंबर डिक्रीज होता जा रहा है या नहीं जा रहा? हाँ जी। तो अगर मैं कह दूं कि जो n है बहुत बड़ा है, ये इन्फिनिटी के क्लोज जा रहा है, तो क्या होगा? दिस विल टेंड्स टू 0। कह सकता हूँ? हाँ जी बेटा। क्योंकि नंबर क्या कर रहा है, इट इज अप्रोचिंग टू 0। इट इज नॉट 0 इन फैक्ट, बट इट इज वेरी क्लोज टू 0। कह सकता हूँ ये वाली बात बेटा? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया 10 to the power से 50 x को, तो y कितना आएगा? 10 to the power -50। अब 10 to the power -50 क्या है? 0.00000001। आर यू गेटिंग दिस? सो इट इज अ वेरी स्मॉल नंबर। कह सकता हूँ वेरी क्लोज टू 0। प्लीज टेल मी बेटा, क्लियर है यस वाले? सर। तो ये आपने बिहेवियर देखा कि जब हम n की वैल्यू बहुत बड़ी ले रहे हैं तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो क्या हो रहा है? दैट इज द फंक्शन इज स्टार्ट अप्रोचिंग टू 0। ये बात क्लियर हुई बेटा? हाँ जी। यस सर। ओके। तो अब अगर मान लीजिए अभी तक तो हमने ये स्टडी किया है कि 1 के बियॉन्ड। अब अगर मान लो मैं फंक्शन को वैल्यू देना स्टार्ट करूं, सपोज इफ आई गिव द वैल्यू 0.1, तो फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है? 10 आएगी। हाँ जी। और अगर मैं 0.01 दूं तो क्या आएगी वैल्यू? 100। ये बात क्लियर है बेटा? हाँ जी। और अगर मैं फंक्शन को वैल्यू दूं 0.01 तो वैल्यू आ रही है 1000। क्लियर है ये वाली बात? हाँ जी। यस सर। और अगर मान लीजिए सपोज इफ आई गिव द वैल्यू से 10 to the power -50, तो क्या आएगा? 10 to the power 50। इफ आई गिव द वैल्यू 10 to the power -100, तो आएगा 10 to the power 100। सो इनफैक्ट अब आप क्या समझ रहे हैं कि जितना बड़ा नंबर होता जा रहा है, नंबर उतना ही छोटा होता जा रहा है। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस सर। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे जैसे x 0 के बहुत नज़दीक आ रहा है तो फंक्शन कहाँ अप्रोच कर रहा है? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। हाँ जी बेटा। यस सर। 1/x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऐसा हो रहा है। तो इन सारे ट्रेंड्स को लेके मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहूंगा। आराम से देखना कैसे ग्राफ बनेगा। लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। यहाँ पे मान लीजिए 1 है, तो 1 पे तो वैल्यू 1 ही है फंक्शन की। अब बताइए 1 के बाद क्या कर रहा है? डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। लेकिन 0 और 1 के बीच में फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है, मतलब वैल्यू बढ़ रही है। इट इज नॉट गोइंग टू टच y एक्सिस बट it will goes like this. Is that okay? Are you getting this बेटा? यस सर। लेकिन अभी हमने ये सिर्फ किसके लिए ड्रॉ किया है ग्राफ? व्हेन x इज मोर देन 0, क्योंकि x 0 नहीं है। बट नाउ सी आई एम टेलिंग यू वन ट्रिक। अगर मान लीजिए आपके पास कोई फंक्शन है एफ एक्स या y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन है,
इस इक्वेशन में आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दें और y को माइनस वाई से रिप्लेस कर दें और इक्वेशन में कोई चेंज ना आए तो उसका ग्राफ क्या होगा, सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें y इक्वल टू 1/x है, अगर x को रिप्लेस कर रहा हूँ मैं माइनस एक्स से और y को रिप्लेस कर रहा हूँ माइनस वाई से, तो कर्व की इक्वेशन में चेंज आएगा? कोई नहीं आएगा ना बेटा, प्लीज रिप्लाई। No, sir. तो सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट मींस द ग्राफ विल बी लाइक दिस। इज दैट ओके? ये ग्राफ बन रहा है। क्या ये ग्राफ पूरा क्लियर हुआ बेटा? Yes, sir. नाउ इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, जरा ध्यान से देखना। अगर इस ग्राफ पे मैं कोई भी दो पॉइंट लेता हूँ, सपोज इफ आई टेक ए पॉइंट से x1 हियर एंड से x2 हियर, then this height is 1 by x1 and this height is 1 by x2। मुझे बताओ क्या ट्रेंड है? अगर x1 x2 से छोटा है तो कौन सी हाइट ज़्यादा, 1 by x1 हाइट ज़्यादा है या 1 by x2? 1 by x1. तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, रेसिप्रोकल करेंगे तो ओरिएंटेशन बदल गया ना। हाँ जी। Yes, sir. अब अगर मान लो x1 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे है, ध्यान से देखना। अब ये वाली हाइट तो है हमारी 1 by x2, दिस हाइट इज 1 by x1। अब बताओ कौन सी हाइट ज़्यादा है? 1 by x2. ध्यान से देखना, ये हाइट जो है ना इधर, ये वैल्यू नेगेटिव है, तो कौन सा ज़्यादा नेगेटिव है? 1 by x2 ज़्यादा नेगेटिव है या 1 by x1? भाई अगर मैं इसकी वैल्यू देखूंगा ग्राफ पे तो यहाँ से क्या करूँगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो यहाँ वैल्यू दिखेगी ना वाई एक्सिस पे, इन पॉइंट्स पे। हाँ जी, ये बात क्लियर है? तो 1 by x1 इज लेस नेगेटिव इन कंपैरिजन ऑफ 1 by x2, तो ओरिएंटेशन यही रहेगा सेम। समझ में आ गई बात ये? हाँ जी, क्लियर? Yes. अब देखिए इन सारे कंसेप्ट को हम स्टडी कैसे करेंगे, पहले आराम से समझना। अब यही ग्राफ मैं दोबारा बना रहा हूँ और फिर देखना हम कैसे स्टडी करेंगे इन सारी चीज़ों को। आराम से समझना, मैं कुछ वैल्यूज़ ले रहा हूँ। सपोज मेरा x जो है ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 5 है, तो इसका रेसिप्रोकल बताएंगे, यानी 1/x किसके बीच में लाई करेगा? अगर मान लीजिए ये 1 है, ये 5 है, तो ये हाइट कितनी आएगी? 1, और ये हाइट कितनी आएगी? 1/5। प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो इनइक्वालिटी पूरी रिवर्स हो जाएगी, ये बात क्लियर है? कह सकता हूँ ऐसे? Yes, sir. अब एक और चीज़ देखना, अगर मैं ये कह दूं कि x मेरा ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 2 है, तो तब अब x ग्रेटर देन 0 है, तो अगर हम 0 के बहुत नज़दीक जाएंगे, क्योंकि क्या है जस्ट स्लाइटली मोर देन 0, तो फंक्शन कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी पे जा रहा है। प्लीज टेल मी। अगर ज़्यादा दिक्कत हो तो आप ये भी समझ सकते हैं कि 1/0 क्या होता है? इन्फिनिटी। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1/x ग्रेटर देन 1/2। इज दैट ओके? प्लीज टेल मी। हाँ जी बेटा, ऐसा आएगा? Yes, sir. ओके। अब अगर मान लो मैं ये कह दूं कि x मेरा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1 बट लेस देन 2, तो तब रेसिप्रोकल कहाँ जाएगा? अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस होता है, ये समझने वाला होता है। यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं 2 होगा। जब मैं व्हेन वी आर मूविंग फ्रॉम -1 to 2, तो बीच में 0 से हमें एनकाउंटर हो रहा है, और जबकि 0 इसकी डोमेन में नहीं है। नहीं है ना 0 इसकी डोमेन में बेटा? हाँ जी। तो हम क्या करेंगे, इस इनइक्वालिटी को ब्रेक कर लेंगे 0 पे, ऐसे। कैन वी ब्रेक लाइक दिस? लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, कर सकता हूँ ऐसे? Yes, sir. अब जरा ध्यान से देखना, रेसिप्रोकल लेंगे तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ग्रेटर देन 1/x। अब हम 0 के किस साइड है? लेफ्ट साइड है ना, तो यहाँ से वैल्यू देखेंगे तो ग्राफ यहाँ कहाँ जा रहा है? -इन्फिनिटी पे जा रहा है। प्लीज टेल मी। Yes, हाँ, sir. और अब हम 0 के, अब इस वाले पार्ट को देखेंगे तो 0 के किस साइड है? वी आर एट द राइट साइड, तो यहाँ ग्राफ कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी।
इज दैट ओके? ये बात क्लियर हुई बेटा? रिप्लाई करिए। हाँ जी। Yes, sir. अब आप कहोगे कि सर इन ट्रेंड्स को आप कैसे यूज करोगे, मैं बताता हूँ, आराम से देखना। सपोज मेरा फंक्शन है एफ एक्स इक्वल्स टू 1/x² माइनस 1। द क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या आ जाएगी? x² माइनस 1 को पहले 0 ले लेंगे तो x आ जाएगा +-1। तो डोमेन तो आ जाएगी रियल नंबर एक्सेप्ट -1 एंड 1 आ जाएगी बेटा। रिप्लाई करिए। Yes, sir. अब हम इसकी रेंज कैसे निकालेंगे वो देखिए। मैं किसके बारे में इंफॉर्मेशन जानता हूँ? x²। x² क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी बेटा, कह सकता Yes, हूँ? sir. Yes, sir. पूरी इनइक्वलिटी से मैंने -1 कर दिया। अब क्या हुआ? x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है, बट इन्फिनिटी से तो छोटा है या नहीं है? कह सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं दोबारा रेसिप्रोकल फंक्शन का ग्राफ बनाता हूँ। वी हैव दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। अब क्योंकि जब आप -1 से इन्फिनिटी जाएंगे तो यू विल एनकाउंटर 0, बीच में 0 आएगा तो ब्रेक करना पड़ेगा। रिप्लाई करिए। Yes, sir. तो कैसे ब्रेक करेंगे? x² माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 लेस देन 0 और x² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन इन्फिनिटी। ठीक है? हाँ जी बेटा। Yes, sir. अब रेसिप्रोकल लेंगे तो ओरिएंटेशन ऑफ द इनइक्वालिटी विल चेंज। ये क्या है? 0 का लेफ्ट साइड है, तो 0 के लेफ्ट साइड में ग्राफ कहाँ जा रहा है? -इन्फिनिटी। क्लियर है ये वाली बात? और Yes, sir. और 0 के राइट साइड में कहाँ जा रहा है? इन्फिनिटी। Plus और infinity. और जब x इन्फिनिटी पे जा रहा है तो ग्राफ कहाँ टेंड कर रहा है? 0 पे, है ना? बोलो। Yes, sir. तो यहां से आपको क्या मिला? जो रेंज आई इस फंक्शन की वो आई -इन्फिनिटी से -1 यूनियन, क्या कह सकता हूँ, ओपन इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। मिल गई रेंज। बताइए बेटा। Yes, sir. तो ये कंसेप्ट इस तरीके से काम करता है अगर आप इसको ढंग से अप्लाई करें तो। और देखिए, हम चाहे तो इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। मैं एफ एक्स इक्वल्स टू वाई ले लेता हूँ, तो 1/x² माइनस 1 इक्वल्स टू वाई। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। अच्छा, वाई पे क्या कंडीशन होगी? वाई कैन नॉट बी 0। हो सकता है वाई 0? प्लीज रिप्लाई। No, sir. सो विल राइट 1 इक्वल्स टू x² y माइनस वाई। लिख सकता हूँ? वी कैन राइट x² y minus y minus 1 equals to 0. Can we write this as x² y plus 0 times of x minus y plus 1 equals to 0. ठीक है? Now it is a quadratic equation. इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा that is b² minus 4ac that must be greater than equal to 0 होना चाहिए। तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, -4 क्या लिखना चाहिए मुझे? y इंटू वाई प्लस 1। ठीक है बेटा, प्लीज डू रिप्लाई। हाँ जी, Yes, sir. यह आ गया हमारे पास। एक मिनट रुकिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेटा, क्योंकि एक माइनस तो ये भी तो है ना, और एक माइनस इसकी वजह से। सो वी हैव 4y इंटू वाई प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वी कैन से दैट y इंटू वाई प्लस 1। अब हम साइन स्कीम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ आएगा -1, यहाँ आएगा 0, तो क्या साइन आएंगे यहाँ? प्लस माइनस प्लस। तो यहाँ से क्या आ गया? -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन। अब क्या 0 को इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि y 0 नहीं है। आर यू गेटिंग दिस? हाँ जी बेटा। अब आप ही बताइए। देखिए दुनिया गोल है ना, देखो पहले भी यही आया था। Yes, sir.
तो आपने देखा मेथड कोई भी हो लेकिन आंसर तो बेटा सेम ही आना है ना। समझ में आया ये सारा? हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर वन मोर प्रॉब्लम। सपोज फंक्शन है हमारा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। द क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या आएगी? R. सारे रियल नंबर, क्योंकि ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो नीचे वाला क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इसकी रेंज निकाल लेंगे। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कैसे किया था? कंप्लीटिंग द स्क्वायर से किया था ना बेटा। Yes, sir. देखिए ऐसे इसको ऐसे लिख लिया, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स? 1, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट, ये क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन? एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4। क्लियर है वाली बात? हाँ जी बेटा। Yes, sir. Yes, sir. तो अब हम क्या जानते हैं, एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, कह सकता हूँ? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो एक्स प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस 3/4 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3/4। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। सो वी कैन से दैट एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4 बट लेस देन इन्फिनिटी। अब आप देखेंगे कि इसमें जीरो नहीं आएगा, कहीं पे भी एनकाउंटर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3/4 यहाँ पे है और ये वाला पूरा रेंज है, तो हमें ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा? इनइक्वालिटी का ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगा। रिप्लाई करिए बेटा। Yes, sir. तो रेंज क्या आ गई इसकी? ओपन इंटरवल 0 एंड 4/3 क्लोज। अब देखिए आसानी से निकल गई रेंज बेटा। हाँ जी। Yes, sir. आई होप ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमने रेंज निकाली है। Yes, sir. ओके, लेट अस डिस्कस वन मोर प्रॉब्लम। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। द क्वेश्चन इज फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। फाइंड इट्स डोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या आएगी बेटा? सारे रियल नंबर आएंगे। Yes, sir. देखो रेंज निकालने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं, ठीक है। अब यहाँ हम रेसिप्रोकल इसलिए इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर में भी वेरिएबल है ना। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, रेंज निकालने के लिए पहले बिल्कुल एलिमेंट्री तरीका लगाते हैं। ये बताइए एक्स स्क्वायर क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या आएगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो मुझे एक चीज़ बताइए, जो एक्स स्क्वायर है वो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस 1 से छोटा आएगा? Yes, sir. डेफिनेटली आएगा। Yes. बोलो भाई। Yes, sir. तो कैन वी से दैट एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू 1? हाँ जी बेटा। Yes, sir. ओके, अच्छा एक्स स्क्वायर पे क्या कंडीशन है? That must- it is greater than equal to 0. ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, और इनफैक्ट अब एक चीज और है, जरा ध्यान से देखिएगा। इनफैक्ट कैन वी से दैट इक्वल टू तो ये कभी आएगा नहीं, स्ट्रिक्टली छोटा आएगा। रीजन क्या है? आपको कंपेयर कर लो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1। भाई एक्स स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो इससे
बड़ा ही हो जाएगा, है ना? Yes, sir. और ये आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो रेंज क्या आ गई? 0 पे क्लोज और 1 पे 0 to 1. ओपन। दूसरा तरीका ये था कि मैं fx को y के बराबर ले लूँ, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू y, ऐसे लिख सकता था। प्लीज रिप्लाई। Yes, sir. ओके, कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई? हाँ जी, Yes, sir. कैन वी राइट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू वाई? हाँ जी बेटा, Yes, sir. we can take x square common. Now we have x square equals to y over 1 minus y. अब x square क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब y अपॉन 1 माइनस वाई क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एंड वी शुड से दैट y अपॉन y माइनस 1 क्या होना चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, So sir. now we can use sign scheme. 0 1, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस, तो हमें माइनस ही चाहिए। आर यू गेटिंग दिस? Yes, अब sir. अब डिनोमिनेटर में 1 है तो यहाँ 1 तो आएगा नहीं, तो y किसको बिलोंग करेगा? y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन 1। तो यही तो रेंज है फंक्शन की, यही आई थी ना बेटा पहले Yes, दिन। sir. तो देखिए अब आप कहोगे कि सर आपने यहाँ क्वाड्रेटिक क्यों नहीं लगाया? यहाँ क्वाड्रेटिक ना लगाने का रीज़न, हाँ क्वाड्रेटिक से भी कर सकते हैं, देखिए करके दिखाते हैं। वी वुड हैव रिटर्न, ठीक है, एंड माइनस वाई। वाई 1 नहीं हो सकता, अगर y 1 हो गया तो क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, और वैसे भी ये एक्सप्रेशन कभी 1 के बराबर नहीं आएगा। आर यू गेटिंग दिस? प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. कैन वी राइट दिस एज एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई प्लस 0x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। नाउ वी कैन यूज डिस्क्रिमिनेंट, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बेटा। ये तो 0 आ जाएगा, तो -4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी, क्लियर है ये वाली बात? नाउ ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 1 माइनस वाई इंटू वाई, तो y का कोफिशिएंट मुझे पॉजिटिव रखना है, तो y माइनस 1 इंटू वाई 4 टाइम्स लेस देन इक्वल टू 0 कह सकता हूँ। हाँ जी बेटा, क्लियर है ये वाला स्टेप? अच्छा, Yes, sir. और y इंटू वाई माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। सो नाउ वी कैन यूज द साइन स्कीम 0 1 प्लस माइनस प्लस। अब 1 तो हो नहीं सकता, अब बताओ क्या आ गई रेंज? यहाँ से भी यही आ गया, बोलो क्लियर है? Yes, sir. अब आपने देखा हमने एक ही क्वेश्चन को 3 तरीके से किया है ना? तो आपकी चॉइस है कि आपको किस टेक्निक से क्वेश्चन को करना है। तो कम से कम अब तुम्हारा इतना ब्रेन तो डेवलप हो गया है कि आप रेंज के क्वेश्चन को या डोमेन के क्वेश्चन को छोड़ेंगे नहीं। समझ में आ गई बात? Yes, sir. तो इजीली हमने देखो इस क्वेश्चन को कर लिया। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज सिग्नम फंक्शन। वो देखिए क्या है, हाउ वी डिफाइन सिग्नम फंक्शन। हम सिग्नम फंक्शन को ऐसे लिखते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स एफ एक्स इक्वल टू एस जी एन ऑफ एक्स। ये फंक्शन ऐसे डिफाइन होता है, ये कोडिंग की तरह होता है। ये वैल्यू 1 लेगा जब x पॉजिटिव होगा, -1 लेगा जब x नेगेटिव होगा, और 0 लेगा जब x 0 होगा। हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, mod x by x when x is not equals to 0 and 0 when x equals to 0।
कैसे किया मैंने? अब अगर x यहाँ 0 नहीं है तो वी हैव टू पॉसिबिलिटीज ओपन, आइदर x मोर देन 0 और लेस देन 0। जब x मोर देन 0 होगा तो उस केस में मोड x क्या होगा? x होगा। जब x लेस देन 0 होगा उस केस में मोड x क्या होगा बेटा? तो अब इन पॉसिबिलिटीज को अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट करूंगा तो यहीं पे आ जाएंगे। प्लीज टेल मी बेटा। Yes, sir. तो अगर इस फंक्शन की डोमेन देखें तो क्या है, यहाँ से क्या आ रहा है? देखो ब्रांच वाइज देखेंगे हम। यहाँ से आ रहा है ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी, x ये वैल्यू ले रहा है। यहाँ से x क्या वैल्यू ले रहा है? माइनस इन्फिनिटी टू 0। यहाँ से ले रहा है सिंगलटन 0। इन सब का यूनियन क्या आ जाएगा? सारे रियल नंबर आ जाएंगे। प्लीज टेल मी। Yes, sir. आप यही तो लिखोगे ना बेटा? व्हाट इज दैट? आर। क्लियर है? Yes, sir. रेंज क्या है इसकी? रेंज में तो तीन ही वैल्यू ले रहा है ये, 1 -1 एंड 0। क्लियर है वाली बात? हाँ जी। हाँ जी सर। नाउ लेट अस ड्रॉ इट्स ग्राफ। अगर x 0 है तो 0 पे 0 ही है, मोर देन 0 पे क्या है? +1, ऐसे लाइन आ जाएगी 1 पे। ठीक है बेटा? और यहाँ पे कैविटी आएगी क्योंकि 0 पे ये 0 है। ठीक है? और लेस देन 0 पे क्या आएगी? ऐसे लाइन आ जाएगी, ये आ जाएगी -1। क्लियर है ग्राफ? प्लीज टेल मी बेटा। हाँ जी। तो ये था सिग्नम फंक्शन। इसमें कोई परेशानी आपको? बताओ। नो सर। अब मुझे बताओ एनसीईआरटी सोल्व कर ली आप लोगों ने? उसमें कोई डाउट है तो वो पूछ सकते हो किसी क्वेश्चन में। नहीं सर, अभी तक तो नहीं है। मेरे ख्याल से हमने एनसीईआरटी से तो काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, तो मेरे ख्याल से इसके सामने, इन क्वेश्चंस के सामने अब एनसीईआरटी तो आपको मुश्किल नहीं लगनी चाहिए बेटा। यस सर। तो यहाँ मैं इसको एंड कर रहा हूँ, ठीक है ना, इस चैप्टर को। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में